चलिए, तो हमने कुछ गुण पढ़ा था, वैद्युत आवेश का कुछ गुण पढ़ा था। उसमें हम लोगों को गुण में देखना है, आगे का जो टॉपिक है उसमें हमको देखना है आवेश क्या होता है, क्वांटम प्रकृति का होता है। हमारा एक और गुण होगा क्या कि आवेश क्वांटम प्रकृति का होता है। तो आप ध्यान से इसको समझेंगे, आवेश क्वांटम प्रकृति का होता है। ठीक है, आवेश क्वांटम प्रकृति का होता है, यानी इसका मतलब ये है कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश होता है वो एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ लेना है, तो आप क्या कहेंगे, आपको लेना है तो आप बोलेंगे दूध लेने जा रहे हैं तो बोलेंगे दूध का 1 पैकेट दीजिए, 2 पैकेट दीजिए, 4 पैकेट दीजिए। अंडा लेने जाना है तो अंडा 2 दीजिए, 4 दीजिए। ये नहीं होगा कि 2.5 दीजिए, 3.5 दीजिए। अंडा चला के मारेगा, ठीक ना, 2.5 3.5 मांगेंगे। तो कहने का मतलब है कि आवेश क्वांटम प्रकृति का होता है। इसका मतलब कि आवेश किसी वस्तु पर आता है तो वो इलेक्ट्रॉन के टर्म में आता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। मान लीजिए कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है और इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। तो ए से बी अगर आप देते हैं इलेक्ट्रॉन को तो आपका मर्जी है, तो आप 1 दीजिए, 2 दीजिए, n दीजिए। लेकिन आप ये नहीं है कि 2.5 दीजिए, 3.5 दीजिए, 1.5 दीजिए, ये सब नहीं होता है, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटम प्रकृति। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटम प्रकृति। और इसे बोलते हैं Q इज इक्वल टू एन ई और प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस एन ई का मतलब किसी वस्तु पर जब आवेश आएगा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की वजह से या ग्रहण करने की वजह से, तो प्लस होगा और माइनस होगा। जैसे ये त्याग रहा है तो इस पर आवेश क्या आएगा, प्लस आएगा, और इस पर माइनस आएगा। जो ले रहा है वो उस पर माइनस आएगा। अब बात आता है कि n क्या है, तो n आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बात समझ में आ रहा है। और ये एक क्या है, ये एक प्राकृतिक संख्या होती है, या बोल सकते हैं पूर्ण संख्या होती है, ठीक ना, प्राकृतिक संख्या नहीं, ठीक ना। इसमें निगेटिव पॉजिटिव सब आता है, ठीक है। इसके बाद ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेश होता है। तो ये होता है आवेश का क्वांटम प्रकृति, ठीक है। तो ये गुण है। अब इसमें कुछ अपवाद है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों से बताया है कि आवेश को किसी वस्तु को देना है तो आप क्या देंगे, या तो 1e देंगे या तो 2e देंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे कण होते हैं जिसपे जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज नहीं होता है, वो भिन्न के रूप में होता है, और उसको बोलते हैं क्वार्क्स। कुछ अपवाद है, क्या है, अपवाद। जैसे केमिस्ट्री में अपवाद होता है, एक्सेप्शन, वैसे फिजिक्स में भी अपवाद है। और ये जो अपवाद है, इससे देखिए, जैसे आप लोग पढ़े हैं कि दुनिया का सबसे छोटा कण क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इससे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसको क्वार्क्स बोलते हैं। प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन जो होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। किससे, क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। और ये क्वार्क जो होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक को बोलते हैं अप क्वार्क, बात समझ में आ रहा है। और एक को बोलते हैं डाउन क्वार्क। क्या बोलते हैं, डाउन क्वार्क, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने होते हैं, क्वार्क से। क्वार्क एक पार्टिकल है, और इस पार्टिकल पे जो अभी तक आपने पढ़ा था कि आवेश क्वांटम प्रकृति का होता है, उस रूल को क्या कर देता है, ये फेल कर देता है। यहाँ पे आवेश जो होता है +2e/3 होता है, और यहाँ पे -e/3 होता है, ठीक ना, आवेश। तो तब तो ये बात गलत हो गई कि आवेश या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। लेकिन ये जो कण होते हैं ना, प्रकृति में कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ये पेयर में पाए जाते हैं, युग्म में पाए जाते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इनका वैल्यू ज़्यादा नहीं होता है। यही हमारा मेन गुण है। अब देखिए, जो प्रोटॉन होता है वो जो प्रोटॉन हमारा होता है 2 अप क्वार्क से मिलकर बना होता है, 2 अप क्वार्क।
और +1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। अब बोलेंगे इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में यही नाम है, ठीक ना, याद रखना इसको। एक 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। 2 अप का मतलब 2 और 2e/3 और 1 डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, e/3, माइनस में e/3। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 4e/3 माइनस क्या होगा, -e/3, तो ये क्या हो जाएगा 3e/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा +e, आएगा कि नहीं आएगा। और +e आपको पता है कि प्रोटॉन पे +e इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है। इतना बात समझ में आ रहा। वैसे ही अगर हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में सोचें, तो ध्यान से देखिए, न्यूट्रॉन की वजह से, तो न्यूट्रॉन हमारा जो होता है 2 डाउन क्वार्क और +1 अप क्वार्क और 1 अप क्वार्क से मिलकर बना होता है, ठीक ना। 2 डाउन और 1 अप से मिलकर बना होता है। 2 डाउन का मतलब 2 और क्या हो जाएगा 2e/3 और +1 अप मतलब -e/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 डाउन मतलब माइनस +2e, ठीक ना। अप पे क्या होता है प्लस होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2e/3 और ये क्या होता है +2e/3। अब इससे ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0। तो न्यूट्रॉन पे आपको पता होना चाहिए कि 0 चार्ज होता है, कोई आवेश नहीं होता। तो ये बात समझ में आया। आवेश क्वांटम प्रकृति का होता है। तो मैंने कुछ गुण बताए थे, याद है वो सब गुण? क्या गुण बताया था? सबसे पहला गुण, आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा, आवेश क्या होता है, स्थानांतरित होता है। तीसरा, आवेश द्रव्यमान के साथ संबद्ध होता है। चौथा, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। फिर मैंने बताया था कि आवेश जो होता है वेग पर निर्भर नहीं करता है, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन आवेश और द्रव्यमान का अनुपात वेग पर निर्भर करता है। अगर मंद गति के लिए देखा जाए तो मंद गति में आवेश और द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, नियत रहता है, जबकि तीव्र गति में आवेश और वेग का अनुपात क्या होता है, घटता है, कम होता है, ठीक ना। ये हो चुका था। फिर मैंने बताया था आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, आवेश अदिश योग के नियम का पालन करता है। तो ये सारे गुण हो चुके हैं, ठीक ना। इसके बाद हमको देखना है कि आवेश के बारे में हमने तो पढ़ लिया, ठीक ना। अब बात ये आता है कि आवेश के बीच में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लगता है, किसका बल लगता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल लगता है, उसको कैसे ज्ञात किया जाता है कि कितना लगेगा। आकर्षण और प्रतिकर्षण लगता तो है, लेकिन कितना लगेगा, कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसको ज्ञात करने के लिए एक कूलाम नाम के साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने बताया हमको कि अगर 2 आवेश हो, कैसे आवेश हो, 2 आवेश हो, लेकिन वो आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। स्थिर मतलब रुके हुए होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, वो आवेश छोटा होना चाहिए। कितना छोटा, बिंदु के आकार का, पॉइंट साइज होना चाहिए। कूलाम ने क्या बोला कि अगर 2 आवेश रुके हुए होंगे और क्या होंगे, बिंदु के आकार के होंगे, तो मैं एक आपको फॉर्मूला देता हूं जिससे आप उनके बीच में क्या कर लेंगे, बल के बारे में गणना कर लेंगे, ठीक है। तो इनके हिसाब से देखिए, कूलाम का नियम, ठीक ना, कूलाम का नियम, ठीक ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कूलाम्स लॉ, ठीक ना, COULOMBS, कूलाम्स लॉ, ठीक। क्या बोलता है, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ में 2 कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ठीक है, 2 कंडीशन है, बात याद रखिए। कंडीशन क्या है कि जो आवेश होना चाहिए, आवेश पहले तो क्या होना चाहिए, आवेश स्थिर होना चाहिए, पहला कंडीशन, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है कि आवेश क्या होना चाहिए, आवेश बिंदु के आकार का होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा, ठीक ना। ये बात समझ में आया। अब बात करते हैं कि ये नियम क्या है। तो सबसे पहले बात आता है कि कूलाम ने किया क्या। कूलाम ने किन्हीं 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताया कि कितना बल लगेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एक आवेश है +Q ही मान लीजिए, और यहाँ पे भी +Q एक आवेश है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल। तो प्रतिकर्षण का बल कितना होगा। तो कूलाम ने क्या बोला कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जिसको आप वैद्युत बल भी बोल सकते हैं, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि जो F होता है
जो हमारा वैद्युत बल होगा वो दोनों आवेश, मतलब इसके और इसको Q1 मान लीजिए, इसको Q2 मान लीजिए, दोनों आवेशों के गुणनफल के, मतलब Q1 गुणे Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, 1/r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आ रहा है? तो दो समीकरण बन जाएंगे हमारे। अगर आपसे कोई पूछता है कूलाम का नियम क्या है, तो क्या बोलेंगे? कूलाम ने दो स्थिर तथा बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसके अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक ना? अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अगर देखते हैं हम लोग, अगर इसको कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को कंबाइन कर दिया गया। ठीक है? अब यहाँ से F प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटेगा, कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं K, और ये K स्मॉल k है। ठीक ना? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया? अब आप देखेंगे इस K का जो मान होता है, ठीक है, इस K का मान वायु अथवा निर्वात के लिए, निर्वात मतलब क्या? जहाँ पे कुछ नहीं होता है। ठीक ना? जहाँ पे कुछ नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? निर्वात। तो वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू आता है 9 × 10⁹। ठीक है? इन SI सिस्टम, SI सिस्टम में ये वैल्यू होता है। वही K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इज इक्वल टू 1 किस सिस्टम में? तो CGS सिस्टम में। किस सिस्टम में? CGS सिस्टम में। इस K का मान यहाँ पे आप लोग रखेंगे। ठीक है? बात समझ में आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसके बारे में हम पढ़ाएंगे आगे वाले टॉपिक में, बस आपको नाम जानना है, विद्युतशीलता। ठीक? इसका वैल्यू कितना होता है? तो इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12। ठीक है? किसका वैल्यू होता है? इसका वैल्यू होता है। ठीक है? आपको याद रखना है। ठीक? अब आपसे पूछता है कि बताइए, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इस फोर्स को मैं अब कैसे लिख सकता हूँ? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये लिख सकता है ना इसको? आपको मन करे तो ये लिखिए, या फिर आपको मन करे तो केवल K लिख के कीजिए, या फिर आपको मन करे तो क्या लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं आप 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जो मन करे वो लिख सकते हैं। ठीक है? तीनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं लोग। ठीक है? अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे बताइए एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, इस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा? बता सकते हैं? ट्राई कीजिए। बताइए एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा? क्लास 11th में आप लोग सीखे होंगे यूनिट निकालना, तो उसके हिसाब से अगर मैं उसको निकालना चाहूँ, यहाँ पे साइड में देखते हैं, तो F देखिए, F इज इक्वल टू क्या लिखा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमको इसका यूनिट चाहिए तो F को इधर लाएंगे और इसको इधर, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए इसका यूनिट क्या होता है? आवेश किसी नियत या किसी संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है? अब आवेश को किस में नापते हैं? कूलाम में। ठीक? और इस आवेश को भी किस में नापेंगे? कूलाम में। तो कूलाम गुणे कूलाम। और बल को किस में नापते हैं? न्यूटन में। और दूरी को किस में नापते हैं? मीटर, और मीटर का स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाए? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति लिख के। ठीक ना? अब मैं इसका ये मात्रक हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ठीक? इसका मैं वीमा पूछूं, वीमा बताइए एप्सिलॉन नॉट की वीमा। ये सब एग्जाम में पूछता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में
एग्जाम में आता है कि वीमा बताइए और मात्रक बताइए। तो मात्रक का इसका वीमा निकालेंगे तो कूलाम की वीमा क्या होती है AT, और इसका स्क्वायर तो यानी A²T², और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में न्यूटन का पढ़े होंगे क्लास 10th में mL/-2, ठीक, और मीटर का क्या L²। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, m ऊपर चला जाएगा तो -1, m का पावर -1, और l का पावर ऊपर जाएगा तो ये 2 और 1 3, l का पावर -3, और t का पावर -4 है, -2 है, ऊपर जाएगा तो +2, तो a का पावर 2 और t का पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये आपका वीमा हो जाएगा। तो इतना बात समझ में आ गया। अभी हमको ये जो वैल्यू है वो वायु अथवा निर्वात के लिए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब बात आता है कि ये तो हमारा हो गया न्यूटन का नियम। अब इस पे कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन करके। चलिए तो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन दिया, दो बराबर आवेश एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर है। दो बराबर आवेश एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, तो उनके मध्य लगने वाला बल 0.9 न्यूटन है, ठीक ना। तो आवेश का मान ज्ञात करें। कह रहा है कि दो आवेश हैं और दो बराबर आवेश हैं, यानी एक आवेश यहाँ पर है और दूसरा आवेश यहाँ पर है, और दोनों आवेश बराबर हैं, इसलिए मैं Q1 Q2 ना लिख के Q लिख रहा हूँ। और इसके बीच की दूरी जो R है वो 10 मीटर है, ठीक। तो इसके बीच में जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.9 न्यूटन लग रहा है। तो पूछ रहा है इस Q का मान बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ध्यान देना है कि F = क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R²। अब F का वैल्यू देखिए कितना दिया है, 0.9 = K का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ SI सिस्टम में ही निकालना, ठीक ना, वो दिया ना वैल्यू यहाँ पे। और Q1 का वैल्यू Q है और Q2 का वैल्यू भी Q है, तो Q² हो जाएगा और अपान में R², ठीक। R² का वैल्यू सॉरी कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताइए, 100 हो जाएगा, और इधर से 100 इधर आएगा तो ये 90 हो जाएगा। 90 बराबर 9 × 10⁹ और ये क्या हो जाएगा, Q²। 9 से ये कटेगा कितनी बार में, 10 बार में, तो 10, और ये 10 के घात 9 माइनस में प्लस में इधर चला जाएगा, बराबर Q²। और इसको सॉल्व करेंगे तो आप बताइए कितना होगा, 10 × 10 के घात -9 बराबर Q²। तो यहाँ से Q² कितना हो जाएगा, 10 के घात -8, यानी Q² +-10⁻⁻⁴ कूलाम। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि क्या होता है, ठीक ना। अब ये तो क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है कि यहाँ पे 2 कूलाम आवेश दे दे, यहाँ पे 4 कूलाम आवेश दे दे, बीच में दूरी दे दे, पूछे कि बल बताओ कितना होगा। तो वो सब क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे। जैसे गुरुत्वाकर्षण में नहीं करते थे, 2 kg हो गया, 4 kg हो गया, इसके बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर है, तो बल कितना होगा। तो जैसे गुरुत्वाकर्षण में करते थे वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो वो सब क्वेश्चन नॉर्मल है, वो सब आप लोग भी कर सकते हैं। तो इतना बात समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन और आप लोग करेंगे, ध्यान से देखिए। तो ये देख लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन आप लोग करेंगे, और ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो इस चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा, 1 से लेकर 40 तक जितना भी न्यूमेरिकल है। पहले नूतन पब्लिकेशन का एक बुक आता है यूपी बोर्ड में, नूतन का कर लिया जाएगा, और आप लोग कहेंगे तो चित्रा वाला बुक भी आता है यूपी बोर्ड के लिए, वो भी कर लेंगे हम लोग, ठीक ना। और इसके अलावा आप लोगों को इस चैनल पे मिलेगा 50 न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन, ठीक ना, जो एयरफोर्स नेवी के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। जितने भी बच्चे एयरफोर्स नेवी 12th के बाद देना चाहते हैं वो सब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, क्योंकि 12th के बाद एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है एयरफोर्स नेवी, ठीक है। मैं खुद एयरफोर्स नेवी दिया था और मेरा मेडिकल थोड़ा गड़बड़ हो गया। री-मेडिकल, पहले मेरा मेडिकल था बैरकपुर में, फिर दार्जिलिंग में हुआ, और थोड़ा सा हार्ट बीट मेरा बहुत ज़्यादा था। ECG टेस्ट होता है, तो मेडिकल थोड़ा गड़बड़ होने की वजह से नहीं हो पाया। बाकी लास्ट तक गए थे हम लोग, तो मुझको पता है क्या क्या क्वेश्चन आता है और कैसे क्वेश्चन आता है। फिजिक्स लोगों को हार्ड लगता है। आप किसी से पूछेंगे कि टेक्निकल का फिजिक्स कैसा आता है तो हार्ड लगता है, लेकिन हार्ड उसी को लगता है जो 12th पढ़ता नहीं है ठीक से। जो बच्चा 11th 12th पढ़ता है उसके लिए फिजिक्स हार्ड नहीं होता है। मैं जैसे
मेरा एयरफोर्स का एग्ज़ाम था, तो मेरा एडमिट कार्ड आया था उसके 10 दिन बाद, मैं मतलब 10 दिन का गैप था, जिस दिन एडमिट कार्ड आया और उसके 10 दिन बाद एग्ज़ाम था। तो उसी 10 दिन में मेरा प्रिपरेशन हुआ था और 10 दिन में मैंने प्रिपरेशन किया था। और मैं कैसे पढ़ता था, तो मैं करतार का एक बुक आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है टेक्निकल के लिए, उसमें 70 क्वेश्चन होते थे। तो मैं क्या करता था कि मैं जो भी क्वेश्चन लेता था, जैसे मान लीजिए कि मुझको फिजिक्स का एक सेट लगाना है, तो उस सेट में मान लीजिए फिजिक्स का एक सेट लगाना है हमको, ठीक, सेट नंबर 1 लगा रहा है, तो उसमें फिजिक्स का क्वेश्चन दिया होता था, फिजिक्स का 20 क्वेश्चन होता था, फिजिक्स का शायद 25 क्वेश्चन होता था, बहुत दिन हो गया, 2017 में मेरा एग्जाम निकला था, ठीक ना, 25 क्वेश्चन होता था। तो मैं क्या करता था, मैं उस 25 क्वेश्चन को देखता था, जो आता था उसको टिक लगाते थे, और जो नहीं आता था ना उसको क्या करते थे, मैं उस चैप्टर को ही पढ़ता था। जैसे मुझको जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस चैप्टर को पढ़ते थे। तो मैंने पहले चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन नहीं लगाया, पहले क्वेश्चन किया और फिर उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था उसको जिस चैप्टर से रिलेटेड था उसको पढ़ लिया। तो इस तरह से दिए थे हम लोग ने और निकला था, ठीक ना। और फिजिक्स के लिए मैं लूसेंट का बुक लिया था, किसी दिन मैं पूरा डिटेल में इस पर बता दूंगा कौन सा बुक लीजिए। और आजकल जैसे जॉब का सिचुएशन चल रहा है ना, तो लड़कों के लिए तो अच्छा है कि नेवी एयरफोर्स में चले जाइए, और अभी यहाँ पे धांधली नहीं है, ठीक ना, मतलब यहाँ पे घूस वूस वाला झमेला नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे। मेरे 3-4 दोस्त हैं एयरफोर्स में, नेवी में भी है, तो किसी ने पैसा वैसा कुछ नहीं दिया, ठीक ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से क्या संभव नहीं है, क्या संभव नहीं है, निम्न में से क्या संभव नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन करेंगे, √2e, सेकेंड √3e, थर्ड 1.6 × 10⁻⁻18 कूलाम, या फोर्थ नंबर 1 कूलाम। मतलब किसी वस्तु पे क्या संभव नहीं है, मतलब कितना आवेश संभव नहीं है। तो इस 4 ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा आवेश संभव नहीं है। आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि क्वांटम प्रकृति पे देखेंगे कि किसी भी वस्तु पे जो उपस्थित आवेश होता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये संख्या होता है, कोई भिन्न के रूप में नहीं होता है, दशमलव के रूप में नहीं होता है। तो आप उसको सॉल्व करेंगे किस फॉर्मूले से, n = q/e के फॉर्मूले से, n = q/e के फॉर्मूले से, ठीक ना। इसका वैल्यू रख देंगे, फिर e से e कैंसिल हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे, ठीक ना, मैं बताऊंगा नहीं, कल बताऊंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को देखेंगे और सॉल्व करेंगे कि क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल देखते हैं क्या चीज़ है। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक।